गुड इवनिंग क्लास। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है उसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। कल की क्लास में रह गया था ये टॉपिक, जो आपका फिफ्थ का बी टॉपिक था, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। छोटा सेशन रहेगा, पर जो भी हम पढ़ेंगे बहुत ही काम का चीज़ है और इम्पोर्टेंट है, मतलब सारे एग्जाम्स में, क्योंकि ये पूछता है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, इजी इजी, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो कल के क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ। अभी हम कहाँ पे हैं? यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट 2 हमारा चल रहा है क्लास में। यूनिट 2 में आपका जो कल हमारा क्लास चल रहा था, फिफ्थ वाला टॉपिक चल रहा था। जिन्होंने भी कल का लाइव क्लास अटेंड नहीं किया है उनके लिए बता रहा हूँ मैं। कल हमने डिस्कस किया इसका मीनिंग क्या होता है इंटेलिजेंस का, काफ़ी अच्छे से। और फिर हमने बात किया था कौन कौन से टाइप्स हैं इंटेलिजेंस के। उसके बाद मैंने आपको आईक्यू के बारे में बताया था। तो एक बार दिखा देता हूँ, रिकैप करा देता हूँ। मैंने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया कि अगर आपको एग्जाम में आएगा, क्योंकि आपका मेंस एग्जाम भी है, तो ऐसे आपको आंसर को फ्रेम करके लिखना रहता है। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है कल का क्लास देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इंटेलिजेंस वाला टॉपिक। फिर मैंने बताया था टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, जो जो अलग अलग ऑथर्स के द्वारा दिया गया है। और फिर मैंने ऐसे जनरली बताए थे, ये चलते रहते हैं मार्केट में कि ये इंटेलिजेंस क्या होता है, ये इंटेलिजेंस क्या होता है, ताकि आपको पता रहना चाहिए। फिर मैंने बताया था आपको आईक्यू के बारे में, किसने कंसेप्ट दिया था, फिर किसमें रिवाइज हुआ था, फिर आईक्यू का टेबल बताया था, फिर जो आईक्यू का फॉर्मूला है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब जगह पूछता है एग्जाम्स में। फिर मैंने बोला था इसको देख लीजिएगा। और मैंने बोला था जो आज की क्लास होगी उसमें क्या पढ़ेंगे हम, उसमें पढ़ेंगे हम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। तो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 थ्योरीज हैं, पर पांचों आपके लिए इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो। पहला कौन सा थ्योरी है आपका? सिंगल और यूनिफैक्टर थ्योरी। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया आपका गिवन बाय अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सिंगल यूनिफैक्टर थ्योरी। मतलब सिंगल मतलब क्या समझ रहे हैं? कोई भी एक चीज। तो ये काफी मतलब थ्योरी उतना पॉपुलर नहीं है आज के टाइम में, मतलब काफी इसका क्रिटिक्स होता है, काफी क्रिटिसाइज किया जाता है इस जो इंटेलिजेंस का ये थ्योरी दिया गया था। अब इसमें बोला क्या गया है? वॉइस तो क्लियर आ रही है? एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो बता दीजिएगा। तो जो ये थ्योरी दिया गया है सिंगल यूनिफैक्टर थ्योरी गिवन बाय अल्फ्रेड बिनेट, इसमें क्या बोला गया है कि जो इंटेलिजेंस होता है ना, कैसा होता है? वो सिंगल एंटिटी होता है। मतलब एक ही चीज है इंटेलिजेंस। कि मान लीजिए कोई सामान्य एबिलिटी है इंसान में, अगर वो है तो वो सारी चीजों में अच्छा रहेगा। मतलब एक चीज में अगर वो अच्छा कर रहा है, मतलब सारी चीजों में अच्छा करेगा। तो क्या बोला इसमें? इंटेलिजेंस इज अ सिंगल जनरल एबिलिटी दैट अफेक्ट्स परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल कॉग्निटिव टास्क। मतलब मैं मान लीजिए कोई भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, जहां मुझे मेरा दिमाग लगाना है मुझे, ठीक है, तो मतलब मैं मान लीजिए एक काम में अच्छा हूँ तो सारे काम में अच्छा रहूंगा। ऐसा किसने बोला था? अल्फ्रेड बिनेट ने इस थ्योरी में। तो दिस जनरल मेंटल एबिलिटी इज रेफर टू एज अ यूनिटरी फैक्टर और जी फैक्टर, जिसको हम जी फैक्टर बोलते हैं, मतलब कि जनरल फैक्टर। तो इसमें मान लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए तो मैं फिट हूँ। इनका थ्योरी के हिसाब से क्या हो जाए, अगर मैं फिट हूँ तो मैं सारा काम अच्छे से कर सकता हूँ, मतलब सारे खेल मान लो, सारे गेम्स में अच्छा खेल सकता हूँ। ऐसा जरूरी तो नहीं है, मान लीजिए मैं फिट हूँ तो मैं दौड़ अच्छा सकता हूँ, फुटबॉल अच्छा खेल सकता हूँ, मान लीजिए एंडोरेंस वाले गेम खेल सकता हूँ अच्छा। अब मैं बोलूंगा कि मैं टेबल टेनिस भी अच्छा खेल सकता हूँ, तो ये कहना तो कहीं ना कहीं गलत है ना। कि एक चीज अच्छा इंसान तो सारी चीज में अच्छा रहेगा। अगर बच्चा मैथ्स में नंबर अच्छा ला रहा है तो सारे सब्जेक्ट्स में नंबर अच्छा लाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो ये इस थ्योरी को काफी क्रिटिसाइज किया गया था। ठीक है, जो सिंगल यूनिफैक्टर थ्योरी था, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर के बारे में बात की जा रही है, वो है आपका जनरल फैक्टर। फिर इसके बाद आया आपका, रिवाइज करके दिया था टू फैक्टर थ्योरी। किसने दिया था? चार्ल्स स्पर्समैन ने, स्पीयरमैन ने। इन्होंने क्या बोला है? स्पीयरमैन प्रपोज दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ फैक्टर्स। अब इन्होंने इसी चीज को रिवाइज करके दो फैक्टर बना दिया। एक बना दिया जी फैक्टर, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस, मतलब सामान्य तौर पे जो है। और दूसरा बता दिया स्पेसिफिक फैक्टर। मान लीजिए ये क्या हो गया मेरा? जनरल फैक्टर हो गया। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझा रहा था ना आपको, कि मान लीजिए मैं फिजिकली फिट हूँ, तो क्या है मेरा? जनरल फैक्टर है। पर इन्होंने ये बोला कि इंसान जनरल फैक्टर तो रहता ही है उसके साथ, पर साथ ही साथ इंसान कोई ना कोई टास्क में स्पेसिफिकली बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे मान लीजिए मैं फिट हूँ, मैंने एग्जांपल दिया। अब मान लीजिए मैं हॉकी प्लेयर हूँ, तो मैं हॉकी अच्छा खेलता हूँ। तो इसमें क्या है? मेरा स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है। तो यही इन्होंने बोला था कि हर इंसान का कोई ना कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस भी होता है, और सामान्य तो रहता ही है, पर स्पेसिफिक उसमें ज्यादा अच्छा रहता है। तो स्पीयर्समैन प्रपोज दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ टू फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज जी फैक्टर, जनरल इंटेलिजेंस।
अ यूनिवर्सल इनबॉर्न मेंटल एबिलिटी, मतलब एक सब में सामान्य तौर पे ये पाया जाता है। कॉमन टू ऑल कोग्निटिव टास्क, जो हम सारे टास्क में इस्तेमाल कर सकते हैं। रिप्रेजेंट्स दैट रिप्रेजेंट्स द जनरल मेंटल एनर्जी और कैपेसिटी टू लर्न, रीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, मतलब जनरल मेंटल एनर्जी के बारे में बात कर रहा है जो हम सामान्य प्रॉब्लम्स को अपने सॉल्व करते हैं। इफ समवन डज वेल इन वन एरिया, जैसे कि मैथ्स, दे लाइकली डू वेल इन अदर सब्जेक्ट्स ड्यू टू हाई जनरल एबिलिटी। ठीक है, स्मॉल जी, मतलब वही बोला था, एक इंसान मान लीजिए एक चीज में अच्छा है तो बाकी चीजों में भी अच्छा होगा। ये जो पहला ही थ्योरी ना वही है आपका जी फैक्टर। फिर इन्होंने और क्या बोला, स्पेसिफिक फैक्टर भी होता है, मतलब स्पेसिफिक इंटेलिजेंस भी होता है इंसान में, एबिलिटी कि वो उस पर्टिकुलर टास्क को अच्छे से कर पाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिया गया इसमें, वन मे बी स्पेसिफिकली गुड एट म्यूजिक और मैथ बट नॉट इक्वली गुड एट बोथ। अब क्या बोला, कोई एक अच्छा म्यूजिक में हो सकता है या फिर मैथ में हो सकता है, ऐसा नहीं कि दोनों में हो सकता है इंटेलिजेंस, मतलब बहुत ही अच्छा पीक लेवल पे। तो ऐसा नहीं होता है, आप देखें क्या इतने सारे होता है ना टीम में, जैसे मान लीजिए इंडिया टीम बन रही है, 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं क्रिकेट में, तो देखते हैं ना कुछ बॉलर होते हैं स्पेसिफिक होते हैं, कुछ बैट्समैन होते हैं, और इक्का दुक्का मान लीजिए बीच में ऑलराउंडर मिल जाए। तो ऐसा क्यों नहीं, भारत 11 खिलाड़ी खिला ले ऐसे कि सारे बैटिंग भी करते हो सारे बॉलिंग भी करते हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये थ्योरी आपका काफी प्रोपोनेंट हुआ, मतलब काफी प्रचलित हुआ, जो दूसरा थ्योरी दिया गया था चार्ल्स पेरमैन के द्वारा। तो ये था आपका टू फैक्टर थ्योरी गिवन बाय चार्ल्स पेरमैन। पहला हमने पढ़ा, दो थ्योरी पढ़ा, पहला सिंगल और यूनिफैक्टर थ्योरी जो दिया गया था किसके द्वारा, अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा। दूसरा जो मैंने अभी आपको पढ़ाया टू फैक्टर थ्योरी, जो किसके द्वारा दिया गया, चार्ल्स स्पेरमैन के द्वारा। अब आते हैं हम आगे, जो दिया गया स्टर्नबर्ग के द्वारा ट्राई आर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ट्राई आर्चिक मतलब तीन चीजों के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे मैंने इंटेलिजेंस का ट्रिक बनाया है इसका, एसीपी करके। ए से क्या हो जाएगा आपका एनालिटिकल इंटेलिजेंस, सी से क्या हो जाएगा आपका क्रिएटिव इंटेलिजेंस, और पी से हो जाएगा आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो इन्होंने तीन चीजों के बारे में बात करी है स्टर्नबर्ग ने, जो अपना थ्योरी दिया इंटेलिजेंस का। तो इन्होंने क्या बोला कि तीनों आपस में इंटर रिलेटेड टाइप है इंटेलिजेंट के, रेदर देन अ सिंगल फैक्टर, मतलब कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं होता है, ये तीनों आपस में कहीं ना कहीं मिलके एक इंसान का इंटेलिजेंस बनाती हैं। तो पहला फैक्टर जो इन्होंने बात किया वो था आपका एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जिसको हम कॉम्पोनेंशियल भी बोलेंगे। कॉम्पोनेंशियल मतलब मान लीजिए कंपेयर कर पा रहा हूँ मैं, एनालिसिस कर पा रहा हूँ, होता है ना कॉम्पोनेंशियल, कंपेरिजन कर पा रहा हूँ मैं, तो इसलिए इसको कॉम्पोनेंशियल भी बोलते हैं एनालिटिकल इंटेलिजेंस को। तो इसमें है कि एक्चुअली इसके आप इसमें आपके पास एबिलिटी होता है कि आप कोई चीज़ को एनालाइज कर पाए, यार ये चीज़ कैसे हो रहा है। ठीक है, आप इवेल्युएट कर पा रहे हैं मेरा परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रहा है कि बढ़ रहा है, आप कंपेयर कर पा रहे हैं दो चीज़ों के बीच में, और कॉन्ट्रास्ट कर पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, क्या चीज़ मेरे लिए फ़ायदा है, क्या चीज़ अच्छा है, मैं वैसा करूँगा तो ये होगा, मतलब आप पूरा प्रॉपर एनालिसिस कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ का इंटेलिजेंस इन्होंने इस पॉइंट पे बात किया है। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाएगी मेरे अंदर, तर्क शक्ति आ जाएगी, लॉजिकल रीजनिंग आ जाएगी, और अपना जो भी मैं टास्क पूरा कर पा रहा हूँ एकेडमिक टास्क, तो इसको मेजर कैसे करेंगे किसी इंसान का एनालिटिकल इंटेलिजेंस को, आपका आईक्यू टेस्ट हो गया या फिर कोई अलग अलग स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाए गए हैं, उससे आप मेजर कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है, सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम और अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। मैंने बताया था आपको दो टाइप के आइडियाज होते हैं, एक होता है कॉन्क्रीट, जो मतलब मान लीजिए मेरे सामने दिख रहा है, मुझे वहां दिख रहा है दीवार में 6 लिखा है तो मैं 6 ही समझूंगा। अब इसका ये मतलब नहीं समझूंगा कि अंपायर ने ऐसे किया है तो मैं देखूंगा अंपायर ने 2 हाथ खड़ा किया है, पर मैं समझूंगा अंपायर ने 2 हाथ खड़ा क्यों किया है, क्योंकि 6 मारा है प्लेयर ने। तो मैं इतना अगर समझ पा रहा हूँ कि अंपायर ने दोनों हाथ रेस किया, मतलब वो 6 है, 6 का सिग्नल कर रहा है अंपायर, तो ये क्या है, मेरे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, मैं जाके सोच पा रहा हूँ उसके बारे में कि क्या एनालिसिस हो रहा है, क्यों अंपायर ने हाथ उठाया है, तो ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो गया। तो ये क्या हो गया आपका एनालिटिकल इंटेलिजेंस के बारे में हो गया। अब बात करेंगे हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्या होता है, इसको हम एक्सपीरियंशियल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें इसको जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है कैसे आता है हमारे पास, एक्सपीरियंस गेन करके आता है। जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, एज बढ़ते आता है, जो भी हमने एक्सपीरियंस गेन किया हो, तब हम कोई चीज़ नया ढूंढ पाते हैं, क्रिएटिविटी ला पाते हैं। तो द एबिलिटी टू डील विथ न्यू और अनफेमिलियर सिचुएशंस यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड करेंट स्किल्स, जो आपकी स्किल है, जो आपने पहले सीखा है, कोई भी नए सिचुएशन में जाएंगे तो आप उसको कैसे यूज कर पा रहे हैं, उस सिचुएशन में कैसे अच्छा कर पा रहे हैं, अपना क्रिएटिविटी दिखा के, ये हो जाएगा आपका क्रिएटिव इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, मेरा इमेजिनेशन आएगा, मैं कैसे सोच पा रहा हूँ, कैसे इनोवेट कर पा रहा हूँ, और कैसे कोई भी नया सिचुएशन मेरे सामने आया तो उसमें अडेप्ट कर पा रहा हूँ। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कमिंग अप विथ अ यूनिक सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम और क्रिएटिंग आर्ट। मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ का नया सॉल्यूशन निकाल के ला रहा हूँ, या फिर मान लीजिए मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, नया क्रिएटिव पेंटिंग हो गया, कोई प्रॉब्लम है उसका मैं अलग तरीके से सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका क्रिएटिव इंटेलिजेंस
यूज होगा, इसलिए हम इसको एक्सपीरियंशियल बोल रहे थे, क्योंकि हम इसको एक्सपीरियंस से गेन कर रहे थे। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, मतलब ये कॉन्टेक्चुअल की बात करता है, रियलिटी की बात करता है, इसलिए इसको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को कॉन्टेक्चुअली बोलते हैं। अब ये है क्या? द एबिलिटी टू अडेप्ट टू एवरीडे लाइफ बाय ड्राइंग ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड स्किल्स। आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल है, आप क्या कर रहे हैं, जहां पे भी रह रहे हैं वहां पे अडेप्ट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिकल चीजों को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रीट स्मार्ट, मतलब जुगाड़ू लोग होते हैं ना, फटाफट जुगाड़ लगा के काम कर देंगे, वैसे होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में इनके पास अच्छा सोशल स्किल होगा एंड द एबिलिटी टू मैनिपुलेट इन्वायरमेंट्स टू मीट पर्सनल और प्रैक्टिकल गोल्स। वो मैनिपुलेट कर पाएंगे, ऐसा होगा चार लोग को लुवा के उनसे काम निकलवा लेंगे। मतलब प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इनके पास ज्यादा, इसलिए इसीलिए इनको स्ट्रीट स्मार्ट बोला जाता है। तो एग्जाम्पल क्या बोला इसका, नोइंग हाउ टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट एट वर्क और नेगोशिएट अ डील। मतलब क्या बोला एग्जाम्पल, आपको पता है कि कोई लड़ाई हो रहा है तो उसको कैसे रुकवाना है, क्या उसकी कमी पकड़ना है कि वो इंसान चुप हो जाए सामने वाला, और नेगोशिएट करना है कोई डील को, पैसा कम कराना है, तो ये प्रैक्टिकल सोच के अच्छे से कर पाते हैं कॉन्टेक्चुअल में, रियलिटी में जाके। तो ये आपका ये तीनों चीज मिलकर इंसान का इंटेलिजेंस जो रहता है इंटर रिलेट करता है, ऐसा बोला था स्टर्नबर्ग के ट्रायर्ची थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ने। अब हम बात करते हैं आगे, जो आपका चौथा इंटेलिजेंस थ्योरी है, कौन सा, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल मतलब काफी सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था आपका हावर्ड गार्डनर के द्वारा। इन्होंने एक फेमस किताब दिया था फ्रेम्स ऑफ माइंड 1986 में। कई बार एग्जाम से पूछता है फ्रेम्स ऑफ माइंड कौन से ऑथर ने दिया था, आपको बताना पड़ेगा, हावर्ड गार्डनर ने दिया था। तो इन्होंने क्या बोला, ही आर्ग्यूड दैट इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एबिलिटी। इंटेलिजेंस आपका एक सिंगल एबिलिटी नहीं है, बट रैदर अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट इंटेलिजेंस। मतलब काफी सारी चीजों से मिलके आपका इंटेलिजेंस बना हुआ है। ईच रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट वेज ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। हर चीज जो भी अलग अलग चीजों से बना हुआ है, हर चीज कुछ ना कुछ दर्शाती है। तो गार्डनर ने बेसिकली जब पहली बार दिया था तो 8 ओरिजिनल इंटेलिजेंस के बारे में बात किया था, फिर 9 बढ़ा, अभी शायद 11 भी हो गया है। तो इन्होंने 8 बेसिक चीजों के बारे में बात करा जो इंसान में अलग अलग चीजें होती हैं। आठों को पढ़ाने से पहले आप यहाँ फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, इमेज में वो आठों चीजें मैं यहाँ पे दी हुई है। वर्बल, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, नेचुरलिस्ट, बॉडी, किनेस्थेटिक, म्यूजिकल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल या फिर विजुअल, स्पेशियल। मतलब आप इमेज देख के समझ पा रहे होंगे क्या समझ रहे हैं आप। इसको बताने से पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सब सही चल रहा है ना। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो फिलहाल अभी हमारे पास कम जुड़े हुए हैं। आप ही लोग बोल रहे थे शाम को कर दो सर क्लास, अब शाम को भी नहीं आए हो आप लोग। बाकी कोर्सेज जो पढ़ाता हूँ ना, जैसे सीयूटी, मान लो मैं सीयूटी के लिए फेमस था, सीयूटी की क्लासेस भी काफ़ी टाइम से ले रहा हूँ, 6 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। करीबन मेरे पास लाइव में 80, 90, 100 ऐसे बच्चे जुड़े ही रहते हैं, मतलब लाइव में डेली बता रहा हूँ मैं। अब ऐसा हो गया ना, एकदम से ड्रॉप हो गया, क्योंकि कोई भी चीज़ नया चीज़ के स्टार्ट करते हैं तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है। तो मान लो मैं जॉब के फील्ड में पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो धीरे धीरे बेस होगा। कोई भी चीज़ तो सोचोगे नहीं कि पहाड़ी मिल जाए एक ही बार में, तो धीरे धीरे करेंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे, तो खुद ही लोग आएंगे धीरे धीरे पढ़ने के लिए। तो मैं बता रहा था आपको थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में। इन्होंने क्या बोला, कौन किसने दिया था, हावर्ड गार्डनर ने। इन्होंने बोला अलग अलग चीज़ों से मिलकर इंटेलिजेंस बनी हुई है। तो कौन कौन सी अलग अलग चीज़ें, एक एक के बारे में फ्लो चार्ट से देखते हैं। तो पहला बोला लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मतलब क्या बोलता है, लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है। तो ऐसे लोग क्या होता है, सेंसिटिविटी होता है इनके, स्पोकन बोलने की शक्ति होती है, रिटर्न लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ लैंग्वेज के बारे में पूरा बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है, बोल सकते हैं अच्छे से। जैसे राइटर्स होते हैं हमारे, पोइट्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं। मतलब लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात की जा रही है यहाँ पे, आपकी लैंग्वेज कैसी है, लिखने की हो या फिर पढ़ने की हो। फिर दूसरा इंटेलिजेंस कौन सा बात कर रहा है, लॉजिकल मैथमेटिकल, मतलब आपकी रीजनिंग पावर अच्छी है, आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर पा रहे हैं, रीजनिंग के प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसमें कौन कौन आएगा, हमारे मैथमेटिशियंस आ जाएंगे, साइंटिस्ट आ जाएंगे। फिर तीसरा बोला है हमारा म्यूजिकल इंटेलिजेंस, मतलब आपका स्किल है, परफॉर्मेंस में आप अच्छा दे पा रहे हैं, आप गाना कंपोज कर पा रहे हैं, म्यूजिकल पैटर्न्स को पहचान पा रहे हैं, जैसे एग्जांपल्स जाएं कंपोजर्स या फिर म्यूजिशियंस। बॉडीली किनेस्थेटिक, आपका बॉडी कैसे आसपास पहचान पा रहा है, कैसे मूव करना है, तो क्या रिस्पॉन्स मिलेगा बॉडी का, आप क्या कर पा रहे हैं, अपने बॉडी को यूज करके कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए डांसर्स होते हैं, अपने हाथ को मूव करके अलग से मूव दिखाते हैं, एथलीट्स होते हैं अपना मूवमेंट बना के मूव कर पाते हैं, सर्जन्स होते हैं अपने बॉडी किनेस्थेटिक सेंस से काम कर पाते हैं, कैसे सर्जरी करना है। फिर क्या बोला, स्पेशियल। स्पेशियल मतलब अवेयरनेस है आपको चीज़ों के बारे में, आप सोच पा रहे हैं 3D पेंटिंग कैसे करना है,
ठीक है, आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं दिमाग में अच्छे से, जैसे आर्किटेक्ट्स हो गए हैं, आर्टिस्ट हो गए हैं, पायलट हो गया कि कैसे लैंडिंग कराना है, आपको स्पेस की अवेयरनेस है। फिर हो गया क्या, इंटरपर्सनल, आप कैसे दूसरों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसका इंटेलिजेंस कैसा है आपके पास, जैसे मान लीजिए टीचर्स, थेरेपिस्ट, जो भी लीडर्स हो गए इसमें आ जाएंगे। इंट्रापर्सनल, आप अपने आप को कैसे समझ रहे हैं, आप सेल्फ टॉक कैसे कर रहे हैं, तो इसमें आ जाएंगे हमारे फिलोसफर्स या फिर साइकोलॉजिस्ट। फिर है हमारा नेचुरलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक मतलब जो बाहर दुनिया से बहुत ही सेंसिटिव है, मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट से आप नेचर के प्रति कितने, उसके प्रति लगाव है आपका, सेंसिटिविटी कितना है, बायोलॉजिस्ट आ जाएंगे इसमें, फार्मर आ जाएंगे, इकोलॉजिस्ट आ जाएंगे। और एक बाद में आपका जुड़ा था एक्सटेंसिल ऑप्शनल है, जो कि डीप थिंकिंग आप कैसे कर पा रहे हैं अपने लाइफ के बारे में, क्या आपका एग्जिस्टेंस है, आपका फिलोसफिकल क्वेश्चंस क्या है लाइफ को प्रति, कैसे लाइफ जीना चाहिए, जैसे आपके फिलोसफर्स होते हैं पुराने पुराने, जो भी थियोलॉजियंस होते हैं। तो ये पॉइंट बोला है। बेसिकली आठ इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बेसिक मेन आठ ही दिया था। ये आठों टाइप के बारे में बोला है कि ये सारी चीज़ें इंसान में अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंस ये चीज़ें रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका चौथा टाइप ऑफ थ्योरी था जो इंटेलिजेंस का दिया गया था। अब हम पढ़ेंगे मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी जो दिया गया है ई एल थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, लॉज ऑफ लर्निंग आपका थॉर्नडाइक ने दिया था। तो क्या बोला थॉर्नडाइक जी के बारे में, थॉर्नडाइक बिलीव इंटेलिजेंस हैड थ्री प्राइमरी एस्पेक्ट्स। अब इन्होंने बोला इंटेलिजेंस का तीन प्राइमरी क्या होता है, एस्पेक्ट होता है। पहला बोला एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस मैंने आपको काफी अच्छा एग्जांपल देके बताया ना, सिक्स वाला, कि अंपायर रेस हैंड कर रहा है, सिक्स जा रहा है। तो अब आप मान लीजिए कॉन्क्रीट थिंक कर रहे हैं, सोचेंगे कि अंपायर हाथ उठा रहा, दोनों इसका मतलब क्या है। अब वहीं पे आपके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है, तो आप सोच पाएंगे इसका मतलब होता है सिक्स। ठीक है, क्योंकि आप सोच पा रहे हैं कोई चीज का एक्शन क्यों हो रहा है। तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनिपुलेट वर्बल एंड मैथमेटिकल सिंबल्स। आप वर्बली बोला इधर जा, मतलब इस विंग पे जा, इस विंग पे जा, मैं उधर बॉल दूंगा, आप समझ पा रहे हैं सामने वाले का मूव क्या है, आप इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, जो भी सिंबल्स मिल रही हैं आप उसको समझ पा रहे हैं। दूसरा बोला मैकेनिकल इंटेलिजेंस। मैकेनिकल में क्या आ जाएगा आपका, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड वर्क विद फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। आप अपने आसपास के जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसके साथ में कैसे काम कर पा रहे हैं। होता है ना, कुछ कुछ लोग होते हैं कोई काम के नहीं होते हैं, उनको काम देंगे बिगाड़ देंगे। और एक होता है कि इंसान सारा काम अच्छे से फिट करके कर देगा। और तीसरा क्या बोला, सोशल इंटेलिजेंस। तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज पीपल, आप कैसे दूसरों से घुल मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो थॉर्नडाइक जी ने इन तीन चीज के बारे में बोली थी मल्टी फैक्टर थ्योरी में। ये तीन चीज प्राइमरी एस्पेक्ट्स पे आपका इंटेलिजेंस रहता है। पहला, वो अच्छा थिंकर होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस वाला, अच्छा दिमाग चलना चाहिए उसका, कोई भी सिंबल में बता रहा हो समझ पाए। दूसरा, उसका मैकेनिकल इंटेलिजेंस अच्छा रहना चाहिए, आसपास के सराउंडिंग के साथ जो भी उसको काम दिया जा रहा है वो कर पा रहा है। और तीसरा बोला सोशल इंटेलिजेंस, आप बाकी लोगों के साथ कैसे बिहेव करके रह रहे हैं। तो ये पांच थ्योरी थी जो हमें आज की क्लास में पढ़ना था। आपको मैं एक बार फटाफट रिकैप करा दे रहा हूँ। पहले मैंने पढ़ाया था सिंगल और यूनिफैक्टर थ्योरी जो दिया गया था एल्फ्रेड बिनेट के द्वारा। इसमें क्या बोला गया है, कोई भी इंसान का एक पर्टिकुलर जनरल फैक्टर होता है, वही मतलब एक में अच्छा है तो सब में अच्छा होगा। फिर इसके बाद टू फैक्टर थ्योरी दिया गया चार्ल्स स्पेरमैन के द्वारा इन्होंने क्या बोला, दो फैक्टर होती है, एक होता है जी फैक्टर, एक होता है एस फैक्टर। तो जी फैक्टर मतलब एक इंसान में सब में जनरल फैक्टर रहता है, कुछ ना कुछ अच्छा रहता है, और साथ ही साथ स्पेसिफिक फैक्टर रहता है जो इंसान सब में नहीं रहता, उस पर्टिकुलर इंसान में वो चीज़ अच्छा रहता है। फिर आपका स्टर्नबर्ग का ट्राइआर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आया, जिससे मैंने बताया आपको एसीपी ट्रिक से याद कर सकते हैं। एनालिटिकल मतलब कंपेयर करके या इवेलुएट कर पा रहा है। मैंने बताया क्रिएटिव, जिसको हम एक्सपीरियंशियल बोलते हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस से क्रिएटिविटी ला पा रहा है। और तीसरा बोला प्रैक्टिकल, मतलब जिसको स्ट्रीट स्मार्ट भी बोलते हैं, जुगाड़ू इंसान। तो ये स्टर्नबर्ग ट्राइआर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में दिया गया था। इसके बाद मैंने आपको चौथा जो इंटेलिजेंस का थ्योरी था दिया गया था, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हावर्ड गार्डनर के द्वारा। इन्होंने बोला इंटेलिजेंस एक सिंगल एंटिटी नहीं है, ये अलग 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 फैक्टर से मिलकर बनी है। तो ऐसे बेसिकली इन्होंने 8 मेन फैक्टर्स के बारे में बात किया। वो 8 फैक्टर्स है आपके लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, लॉजिकल मतलब आपका रीजनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, म्यूजिक में आप म्यूजिकल इंटेलिजेंस मतलब म्यूजिक में आप अच्छे हैं, बॉडीली किनेस्थेटिक आपका बॉडी सेंस अच्छा है, आप स्पेशियल मतलब स्पेशियल इंटेलिजेंस मतलब आपका स्पेस अवेयरनेस अच्छा है, इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के बीच में आप अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, इंट्रा मतलब आप खुद से बात कर पा रहे हैं, नेचुरलिस्टिक आप सराउंडिंग्स के प्रति, नेचर के प्रति अपना डिवोशन दे पा रहे हैं। तो ये आपका दिया गया था इस थ्योरी में। जो फिर लास्ट थ्योरी हमने पढ़ा मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी जो दिया गया है ई एल थॉर्नडाइक के द्वारा। इसमें इन्होंने तीन चीज़ों के बारे में बात करी, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, मैकेनिकल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट मैंने क्या बताया, कोई भी चीज़ को समझ पा रहा है, मैं उसको सिंबल दिखा रहा हूँ उसका मतलब वो समझ पा रहा है, दिमाग लगा के सोच पा रहा है, मैनिपुलेट कर पा रहा है चीज़ों को, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको वर्बली बोल रहा हूँ या फिर मुंह से बोल रहा हूँ उसको, या फिर हाथ दिखा के बोल रहा हूँ, कोई एक्सप्रेशन दे के बता रहा हूँ, कोई सिंबल दिखा के बोल रहा हूँ। मैकेनिकल इंटेलिजेंस में जो भी मेरे आसपास सामान रखा हुआ है, कोई भी काम मिल रहा है, मैं उसको कैसे कर पा रहा हूँ,
ठीक है, वर्क के बारे में बात करा, मतलब फिजिक्स के बारे में बात करा कहीं ना कहीं। फिर सोशल इंटेलिजेंस, मतलब मैं बाकी लोगों के साथ कैसे घुल मिलकर रह पा रहा हूँ। तो अब तक के साइकोलॉजी चैप्टर में हमारा 5 लेक्चर्स खत्म हुए हैं, देखा जाए तो 5 टॉपिक। ठीक है, अभी मुझे और एक पढ़ाना है आपको, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी एंड टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। इसके थोड़े नोट्स से मुझे काफ़ी मॉडिफिकेशंस करना है, मैं जो बनाया हूँ उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं हूँ मैं, थोड़ा चेंजेस करूँगा क्योंकि काफ़ी सारे डेफिनेशंस हो गए हैं। थोड़ा इसका ट्रिक बनाना पड़ेगा वापस से बैठ के, ताकि आपको याद करा पाऊँ। कल की क्लास में पढ़ाऊंगा आगे का टॉपिक आपको। इसे कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले नहीं, वरना मैं आपको क्वेश्चंस करा देता जो PYQ में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपका एक क्लास और चलेगा इसका, और एक क्लास चलेगा मोटिवेशन का, फिर हो जाएगा आपका प्ले थ्योरी का। 3 क्लास है, मतलब हमारा ये चैप्टर और खत्म होगा। इसके बाद में आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बने हैं यूनिट 1 और यूनिट 2 के, उनको पढ़ा दूंगा। फिर हम आपका MCQ टेस्ट ले लूँगा यूनिट 1 और 2 का प्रीलिम्स के हिसाब से, फिर आपका मेंस के हिसाब से पेपर बना के दे दूंगा आपको, सॉल्व करिएगा मेंस राइटिंग के हिसाब से। और साथ ही हमारा यूनिट 3 भी अल्टरनेटिवली चलता रहेगा। तो ये हमारा आगे का प्लान रहने वाला है। क्लासेस कोशिश करेंगे जितना हो सके कंटिन्यू करेंगे, सैटरडे संडे जो भी आए, रुकेंगे नहीं, क्योंकि बीच में हो सकता है मेरे को ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी कॉलेज में जाना पड़ेगा एडमिशन के लिए। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, काफ़ी ज़्यादा वेलकम है सभी लोग। थोड़ा ज़्यादा लोग ज्वाइन करते हैं, थोड़ा मज़ा आता है पढ़ाने में भी, थोड़ा इंटरेक्शन सेशन रहता है, तो कोई रेज हैंड कुछ करता ही नहीं है, कोई डाउट भी नहीं पूछता है। हालांकि थोड़ा सिलेबस ईजी है। जो दूसरा कोर्स चल रहा है राजस्थान PTI ग्रेड 1 का, उसका थोड़ा सिलेबस अच्छा है, मतलब पढ़ाने में मज़ा भी आएगा। कुछ टाइम बाद आपका UGC नेट के भी क्लासेस चालू कर देंगे ऐप में। ठीक है, अकेले पढ़ाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफ़ी हैप्टिक हो जाएगा। खुद ही नोट्स बनाओ, खुद ही अपलोड करो वीडियो, खुद ही एडिट करो, खुद ही ऐप मैनेज करो, तो काफ़ी हैप्टिक हो जाता है। सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, यूनिट 3 आपने देखा नहीं है सिलेबस? रुकिए सिलेबस दिखा देता हूँ। यूनिट 3 आपका है, आपका यूनिट 3 काफ़ी समझने वाला चैप्टर है, ऑर्गेनाइजेशन एंड सुपरविजन इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, मतलब फिक्सर वगैरह है, तो काफ़ी मजा आएगा इस यूनिट को पढ़ने में, और काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए एक एक। थोड़ा मतलब मैनेजमेंट वाला कहीं ना कहीं कुछ कुछ है, और आपका फिक्सर वाले टॉपिक्स हैं, फिक्सर के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, बाकी तो सब सिंपल सिंपल है। थोड़ा स्पोर्ट्स एंड गेम्स में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, इतने सारे गेम्स को पढ़ना पड़ेगा हमें। हो जाएगा, इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है, पर करते रहेंगे कंटिन्यूटी में। बस आइए लाइव में, तैयारी मैं कराऊंगा, जैसे मैं सारे एग्जाम की गारंटी लेता हूँ ना, बच्चों को बोलता हूँ जो मैं दे रहा हूँ उसको बस पढ़ लो, सब हो जाएगा। तो ऐसी तैयारी आपकी एट द एंड ऑफ द डे करा के भेजूंगा, ताकि सब चीज़ हो जाए आपका। नहीं नहीं, सीक्वेंस वाइज ही पढ़ाऊंगा मैं, ऐसे नहीं पढ़ाता कभी भी, कोई भी कोर्स में ऐसे नहीं पढ़ाता कि एक दिन पहला यूनिट का पढ़ा दिया, दूसरा दिन चौथे यूनिट का पढ़ा दिया। यूनिट 1 खत्म होगा, फिर 2 खत्म होगा, फिर 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलूंगा। ठीक है, तो क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल 7:30 पे क्लासेस चलेंगी। हमारी नई टाइम है क्लास की याद से, जैसा आप लोगों ने बोला है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। आप सभी लोग रिवाइज करिएगा, कभी भी कोई भी डाउट आता है तो आप कभी भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनली व्हाट्सएप पे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।